राजनांदगांव में सर्व आदिवासी समाज ने 15 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार को बंद करने, स्कूलों में पढ़ाए जा रहे मंत्री का विरोध जताया। सर्व आदिवासी समाज के नेता ललित कुर्रे का कहना है कि आदिवासी समाज के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है। बाबा बालक दास को बालोद के जंगलों में सैकड़ों एकड़ जमीन आवंटित की जा रही है और दूसरी तरफ 1 डिसमिल जमीन भी आदिवासी समाज को नहीं दी जाती। ज्ञापन का मुद्दा यह है कि हम लोगों ने 15 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं। जहां देखो आज की स्थिति में हर जगह ट्राइबल क्षेत्र में हो चाहे वो सभी जगह हो, आदिवासियों के साथ अन्याय करना सरकार की नीति बन गई है। चाहे वो टुएगोंदी वाला मामला हो, उसमें देखिए किसी भी क्षेत्र में अगर किसी आदमी को 2 डिसमिल जमीन देना हो, किसी निर्धन को या गरीब आदमी को, तो उसके लिए 2 डिसमिल जमीन के लिए सरकार के हाथ पैर फूल जाते हैं। और बाबा बालकनाथ को पूरा का पूरा जंगल अलॉट कर देना, ये कहाँ की हित ऐसी बात है। ये सरकार जो है केवल आदिवासियों को छल रही है, छल कपट करके आदिवासियों के साथ आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है और आदिवासियों के साथ छल कपट करके आदिवासी को खत्म करना चाह रही है। प्रदेश स्तरीय जो 15 सूत्री मांग रहा है आदिवासियों का, जल जंगल जमीन उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति, तो 15 सूत्री अभी तक लंबित है। उसी को आज हमने 15 सूत्री मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव के नाम से। और एक ज्ञापन ये भी दिया है क्या जो नया शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में जो मंत्रों, गायत्री मंत्र वगैरह कुछ का जो मंत्र लाए हैं, गुरु मंत्र ऐसा करके 4-5, तो अनुच्छेद 14 से लेकर 28 तक ये हमको अपना धर्म, अपनी जाति, अपने अनुसार से अपनी मान्यता, आस्था हर कोई अपना अपना मान सकता है, लेकिन पर्टिकुलरली एक धर्म थाईलैंड के कल्चर को, थाईलैंड के धर्म को यहाँ पर परोसना यहाँ के ट्राइबल कबीलाइयों के बीच के न्याय संगत नहीं है। इसीलिए हम इसको ज्ञापन के माध्यम से भी छत्तीसगढ़ शासन को अवगत करा रहे हैं। वहीं राजनांदगांव के लखोली क्षेत्र में सुशासन तिहार का आयोजन किया गया, जिसमें 7 वार्डों की जनता की समस्याएं सुनी गई। वार्ड क्रमांक 33, 34, 35 और 36 सहित अन्य वार्डों के लोगों को भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। इसके अलावा 3 अतिरिक्त वार्डों के लोग भी अपनी समस्याएं और आवेदन देकर पहुंचे। कार्यक्रम में नागरिकों ने अपनी विभिन्न मांगे और शिकायतें प्रशासन के समक्ष रखी। मौके पर ही कई त्वरित हल होने वाली समस्याओं का निराकरण भी किया गया। सात वार्डों का शिविर लगाया गया है लखोली स्कूल में और सभी 7 वार्डों के नागरिक यहाँ उपस्थित हैं और वो अपने निजी, हितग्राही मूलक और सार्वजनिक जो समस्याएं हैं उसको यहाँ पर लिखित में आवेदन दिए हैं। जो त्वरित निराकृत वाले समस्या है उसको त्वरित निराकरण करेंगे और बाकी समस्याओं को चरणबद्ध तरीके से और समयबद्ध तरीके से इसको पूरा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का यही मंशा है कि हम जनता के बीच जाकर के उनकी बातें सुने और जो समस्या समाधान हो सकता है उसको समय अनुसार पूरा करें। तो आज यहाँ पर बहुत अच्छी संख्या में लोगों ने अपनी बातें कही है, अच्छी अपनी समस्याएं रखी है, उसको हम चरणबद्ध तरीके से पूरा करेंगे। और रीवा में पैदल विहार कर रही 3 जन साध्वियों को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 साध्वियों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गई और अस्पताल में भर्ती हैं। घटना के बाद आरोपी चालक करीब 270 किलोमीटर दूर भाग गया, जिसे जबलपुर से गिरफ्तार किया गया। हादसे के बाद जन समाज में भारी आक्रोश और शोक का माहौल है। कांग्रेस नेता सूर्यकांत जैन ने मामले की निष्पक्ष जांच और साधु संतों की सुरक्षा की मांग की है। मध्य प्रदेश के रीवा शहर में हमारी आचार्य भगवान विद्यासागर की दीक्षित 20 वर्ष की साधना करती हुई श्रोतमती माता जी और पूज्य उपशमती माता जी वहां विराजमान थी। वे सुबह अपने नित्य कार्य की चर्या हेतु प्रातः 6 बजे जब सारी सड़कें सुनसान होती हैं, सर्विस रोड पर किनारे से जब जा रही थी तो इरादतन एक गाड़ी वहां पर आई और उनकी हत्या करने के प्रयास, क्योंकि वीडियो फुटेज में स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि हत्या करने के प्रयास से ही वो गाड़ी वहां पर आई और बिल्कुल उनके ऊपर एक्सीडेंट करने के बाद वो वापस अपने रोड पे सीधे चल गए। उसे नागपुर के पास ले जा करके पकड़ लिया गया। लेकिन हम जैन समाज वाले ये चाहते हैं कि हत्या के पीछे कौन है इसका पता लगे
उसका इरादा क्या है। ऐसे इरादतन लोगों के ऊपर इतनी कठोर कार्रवाई हो कि दोबारा कोई अहिंसा के पुजारियों के साथ ऐसा कृत्य करने का किंचित भी प्रयास न कर सके। सर, घुमका नगर पंचायत चुनाव है और नगर पंचायत बनने के बाद पहला चुनाव है, तो किस तरीके से आप नगर पंचायत में बदलाव देखी जा रही है या किस तरीके से माहौल बना? घुमका नगर पंचायत के रूप में 4 नवंबर 2024 को अधिसूचित हुआ है और उसके बाद लगभग 1.5 सालों में 8 करोड़ से अधिक की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा अलग अलग मदों में घुमका के विकास के लिए दिए हैं। जिस प्रकार से विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद शहरों का सुव्यवस्थित विकास हो रहा है सिटी डेवलपमेंट प्लान बनाकर, वैसे ही घुमका का भी सिटी डेवलपमेंट प्लान बनाकर हम विकास करेंगे। और घुमका की जनता समझदार है। आज घुमका की जनता को ये समझ में स्पष्ट रूप से आया है कि घुमका को नगर पंचायत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है और विकास के लिए राशि भी दी है। आगे भी घुमका का विकास होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से होगा और इसलिए यहाँ पर सकारात्मक वातावरण है। भारतीय जनता पार्टी न केवल अध्यक्ष के पद पर जीतेगी, सभी 15 वार्डों में भाजपा के प्रत्याशी जीतेंगे। कांग्रेस भी दावा कर रही है कि लगातार इस चुनाव को लेकर के उनकी जीत सुनिश्चित है, तो भाजपा किस तरीके से यहाँ प्रत्याशी के रूप में जिनको खड़े किए हैं, तो जनसंपर्क भी चल रहा है और लोगों तक के क्या मैसेज जा रहा है इसमें? 5 साल कांग्रेस पार्टी का सरपंच रहा है, 10 साल कोई विकास का काम नहीं हुआ, केवल भ्रष्टाचार हुआ है। और घुमका की जनता बखूबी जानती है, जब भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है विकास को अवरुद्ध करती है और लूटने का काम करती है। और इसलिए घुमका की जनता घुमका नगर पंचायत को लूटने नहीं देगी, कमल खिलाएगी और घुमका का विकास कराएगी। सर, एक आखिरी सवाल, बीते दिनों एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें यह दावा किया गया है कि जो कांग्रेस की प्रत्याशी है उन्होंने कुछ सरकारी जमीन अपने भतीजे के नाम अलॉट कर दी। जो भी सरकारी जमीन का अफरा तफरी करेगा उस पर निश्चित रूप से कार्यवाही होगी। श्री श्याम देवाय नमः। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम श्री श्याम देवाय नमः। श्री श्याम प्रभु की जिस घर में श्याम प्रभु की जिस घर में हाँ जोत जगाई जाती है, उस घर का भक्तों क्या कहना, हर खुशियाँ। जीतेंगे तभी विकास होगा, तभी सड़कें बनेंगी, तभी नालियां बनेंगी। अखिलेश के पास ये चलते हैं, राजनांदगांव से अखिलेश ज्वाइन कर रहे हैं। अखिलेश, क्या अपडेट है राजनांदगांव में, क्या स्थिति है फिलहाल? कौन जीत रहा है, कौन आ रहा है, कितनी सीटों पर कौन आगे है? मैं आपको बता दूं शिवम की राजनांदगांव में यहाँ मतगणना इस तरह सबसे बड़ी दिक्कत तो प्रेस को लेकर आई कि प्रेस के लिए कोई बात ही नहीं बनाए, इसलिए लेट हुआ है। पूरी मीडिया बाहर खड़ी रही, ये सबसे बड़ा फेलवर पार्ट है प्रशासन का, यहाँ के कलेक्टर का, यहाँ के प्रशासन का, जनप्रतिनिधि कह सकते। चलिए हम आ जाते हैं मुद्दे की बात करते हैं कि राजनांदगांव में जो नगर पंचायत में पहली बार चुनाव हो रहा है, मतलब 15 वार्ड है और एक एक करके बीजेपी कांग्रेस अपनी ताकत झोंक दी थी। यहाँ डिप्टी सीएम से लेके यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष ने ताकत झोंकी थी। वही अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की ओर से भूपेश बघेल और यहाँ के वर्तमान विधायक और 2 पूर्व विधायक और मंत्री ने भी काम किया है। लंबी फेरी रही दोनों ही की तरफ से, लेकिन जिसकी सत्ता होती है वो कहीं ना कहीं प्रभाव करता है। लेकिन इसके बावजूद भी जब हम जैसे एंट्री किए तो यहाँ जो नारे लग रहे थे कांग्रेस की ओर से लग रहे थे, बीजेपी के लोग खामोश थे। लेकिन कहीं न कहीं अभी तक मीडिया को अंदर दखल नहीं दिया गया, केवल पीआरओ के द्वारा हमें वीडियो दे दी गई। लेकिन इसके बावजूद भी जो खबरें छन के आ रही है, 165 मत से कांग्रेस आगे बताई जा रही है, जो आधिकारिक रूप में नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं इनके जोर भरे नारे और बीजेपी की सत्ता का प्रभाव हो सकता है। जी शिवम, 165 मत से कांग्रेस आगे, किन किन सीटों पर अभी रुझान साहब रहा है, एक बार ये भी बताइएगा अखिलेश।
जैसे कि 15 वार्ड है और 15 टेबल लगी गई है और एक ही राउंड होना है, लेकिन एक राउंड में भी इतनी देरी हो रही है कि ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कहीं ना कहीं ठंडी या गर्मी चढ़ गई है। तो जिस तरह से मौसम, जैसे यहाँ मतदान हुए 1 तारीख को तो 9 टप्पे का 8वां दिन था और मतगणना के दिन यहाँ पे शिथिल व्यवस्था वैसी जैसी की कहीं ऐसा ना हो कि रिजल्ट उल्टा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए टॉनिक बन जाए। मतलब मौसम परिवर्तन हो रहा है तो सिनेरियो चेंज होने के आसार है इनके लिए टॉनिक या संजीवनी। जिन 15 सीटों पर चुनाव हुआ है उन 15 सीटों पर पहले किस पार्टी के पार्षद थे? ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पहली बार नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है, तो यहाँ पे अभी एक जगह 50-50 की स्थिति है पार्षद थे और 5 या 7 जगह बीजेपी के बताया जा रहा है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अंदर मीडिया की दखल बहुत देर से गई, बमुश्किल मीडिया यहाँ तक अभी पहुंची है। मतलब यहाँ के प्रशासन या पीआरओ का जो रवैया है कहीं न कहीं ढुलमुल कह सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि मीडिया को मेन गेट पे ही रोक देना, ये बड़ा दिक्कत वाली बात है। यानी कि मीडिया को वहाँ काउंटिंग सेंटर के अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। अंकुश के पास रायपुर ले चलते हैं। अंकुश कह रहे हैं कि रमन सिंह का गढ़ है राजनांदगांव, उसके बावजूद भी विधानसभा अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री के गढ़ में कांग्रेस आगे चल रही है, इसके पीछे बड़ी वजह क्या है? मैं आपको बता दूं शिवम, अंकुश जी को भी एक बात बता दूं कि अंकुश जी ने यहाँ बहुत ज्यादा कवरेज किया है, काफी अनुभव है अंकुश जी को। मैं आपको बता दूं कि ये क्षेत्र है वो राजनांदगांव का है, जो विधानसभा है डोंगरगढ़ का है। जो डोंगरगढ़ में अभी वर्तमान जो विधायक है, मैं पहले बता चुका है, हर्षिता बघेल ने यहाँ पे मेहनत की है कांग्रेस की तरफ से, तो वही बीजेपी की तरफ से पूरी रणनीति के अपनाने के लिए यहाँ के पूर्व सांसद वर्तमान महापौर ने रणनीति की है। रही बात यहाँ का सिनारियो चेंज होने का, इस एरिया में बीजेपी की सत्ता है रमन सिंह जी की और यहाँ के आप आगे मुद्दे देख सकते हैं, इसकी ओर से पता नहीं। फिर मैं अपने मुद्दे पे आ जाऊँ कि अगर जो क्षेत्र है कि ये क्षेत्र में कांग्रेस की दखल पहले से लगातार 2 विधायक यहाँ के हैं। हाँ, ये बात सही है कि जनपद राजनांदगांव विधानसभा अध्यक्ष प्रभावशाली है और यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हैं बीजेपी का प्रभाव है, लेकिन अब मौसम की तरह जैसे रंग बदलते हैं वैसा बदलने के आसार दिख रहे हैं। ठीक है, बीजेपी का प्रभाव जरूर है अंकुश, लेकिन देखिए मिजाज बदल रहा है क्योंकि राजनांदगांव में प्रस्तावित बायोगैस प्लांट का ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में ग्रामीण जिला कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर प्लांट निर्माण पर रोक लगाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि प्रस्तावित स्थल पर लगभग 16 एकड़ चरागाह भूमि है, जो गांव के मवेशियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उनका आरोप है कि बायोगैस प्लांट बनने से पशुओं के चरने की जमीन समाप्त हो जाएगी, ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि मांग नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। बायोगैस बढ़ रही है सर, और हम लोग ना हमारे जो गाय है ना उसके लिए ना चरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, वही है मात्र एक स्थान, इसलिए हम लोग ना उसे ना आपत्ति करने आए। हम लोग को बायोगैस के लिए 16 एकड़ की जमीन को नहीं देना है, अपना कचरा चारागाह को नहीं देना है, उसको आपस करवाना है। पुराना सरपंच अपना दे चुका है, उसने 3 साल का पहले दे कोरोना काल, हम लोग को कोई पता नहीं था। जब विधायक जी 15 तारीख का आए हमारे गांव का सोसाइटी का उद्घाटन करने के लिए आए ना, डोंगरगढ़ वाले आए थे, तो वो हमारे से मिलने के लिए आए, तो वो बताए तुम्हारे गांव का वहां से रायपुर से उसका उद्घाटन हो चुका है। राजनांदगांव जिले के घुमका नगर पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आ गए। पहली बार नगर पंचायत बनने के बाद हुए इस चुनाव में कांग्रेस ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की, जबकि वार्ड स्तर पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है। परिणामों के बाद क्षेत्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। घुमका नगर पंचायत के लिए 1 जून को मतदान हुआ था, जिसमें 15 वार्डों में मतदाताओं ने उत्साह के साथ वोटिंग की। 4 जून को हुई मतगणना में कांग्रेस की फूलवती जयकुमारी वर्मा ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। उन्होंने 1512 वोट मिले, जबकि बीजेपी की किरण वर्मा को 1427 वोट मिले। इस तरह कांग्रेस प्रत्याशी ने 85 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। आम आदमी पार्टी की आलिशा जोशी को 70 वोट मिले हैं। ये डबल इंजन की सरकार, जिन्होंने हमेशा गारंटी की सरकार बोलने वाले सुशासन त्योहार भी जगह जगह बना रहे, और उसके बाद आज स्थिति ये है कि घुमका की जनता जागरूक हो चुकी है और घुमका की जनता को पता है कि आज वास्तविक स्थिति क्या है। घुमका का 2.5 साल में कोई विकास कार्य हुआ नहीं है, जो कि सरकार का यहाँ पे पहला कदम होना चाहिए था कि आज घुमका नया नगर पंचायत बना था, उसमें कोई भी काम विकास का नहीं नजर आया था।
उसमें हम विधायक हैं और यहाँ पे जो हमारा फंड है उसके अलावा कोई काम तो हम कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि सत्ता का दबाव होने के कारण आज स्थिति गड़बड़ाई थी और वो ये सारी चीजों को जो जनता देख ही रही थी। मेहनत आप लोग पूरा मॉनिटरिंग कर रहे थे, मेहनत बहुत की हूँ, डोर टू डोर गई हूँ, जनता का अपार समर्थन मिला, उनका प्यार मिला, उनका आशीर्वाद मिला और मैं बहुत खुश हूँ और मैंने जो जनता को वादा किया है मैं पूरा करूंगी। इंदौर में वहीं राजनांदगांव जिले के घुमका नगर पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। पहली बार नगर पंचायत बनने के बाद हुए इस चुनाव में कांग्रेस ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की है, जबकि वार्ड स्तर पर भाजपा ने बढ़त बनाई है। परिणामों के बाद क्षेत्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। घुमका नगर पंचायत के लिए 1 जून को मतदान हुआ था, जिसमें 15 वार्डों में मतदाताओं में उत्साह के साथ वोटिंग की थी। 4 जून को हुई मतगणना में कांग्रेस की फूलवती जयकुमारी वर्मा ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की है। उन्होंने 1512 वोट उन्हें मिले हैं, जबकि भाजपा की किरण वर्मा को 1427 वोट मिले हैं। इस तरह कांग्रेस प्रत्याशी ने 85 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। आम आदमी पार्टी की आलिशा जोशी को भी 70 वोट मिले हैं। डबल इंजन की सरकार, जिन्होंने हमेशा गारंटी की सरकार बोलने वाले सुशासन त्योहार भी अभी जगह जगह बना रहे हैं और उसके बाद आज स्थिति ये है कि घुमका की जनता जागरूक हो चुकी है और घुमका की जनता को पता है कि आज वास्तविक स्थिति क्या है। घुमका का 2.5 साल में कोई विकास कार्य हुआ नहीं है, जो कि सरकार का यहाँ पे पहला कदम होना चाहिए था कि आज घुमका नया नगर पंचायत बना था, उसमें कोई भी काम विकास का नहीं नजर आया था। उसमें हम विधायक हैं और यहाँ पे जो हमारा फंड है उसके अलावा कोई काम तो हम कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि सत्ता का दबाव होने के कारण आज स्थिति गड़बड़ाई थी और वो ये सारी चीजों को जो जनता देख ही रही थी। मेहनत आप लोग पूरा मॉनिटरिंग कर रहे थे, मेहनत बहुत की हूँ, डोर टू डोर गई हूँ, जनता का अपार समर्थन मिला, उनका प्यार मिला, उनका आशीर्वाद मिला और मैं बहुत खुश हूँ और मैंने जो जनता को वादा किया है मैं पूरा करूंगी। चलिए मौसम को लेकर भी एक अपडेट आपको दे दें। छत्तीसगढ़ में प्री मानसून की दस्तक नजर आई और कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। राजनांदगांव में सबसे ज्यादा 43.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। बिलासपुर में 42.6 डिग्री, तो रायपुर में 42 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। बेमेतरा और कवर्धा में 41.5 डिग्री तापमान पहुंच चुका है। दुर्ग में 40.8 डिग्री, जांजगीर चांपा में 40.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। अंबिकापुर में 39.1 डिग्री तापमान, जबकि जगदलपुर में 36.9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। तो छत्तीसगढ़ में प्री मानसून की दस्तक है और कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। राजनांदगांव में स्वास्थ्य विभाग में भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार करीब 342 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। शासन स्तर से अनुमति मिलने के बाद विभागीय तैयारियां तेज कर दी गई हैं। लंबे समय से रिक्त पदों के कारण स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बना हुआ था। भर्ती की खबर से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं में खासा उत्साह का माहौल है। राजनांदगांव के जमातपारा इलाके में देर रात संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर हंगामा हो गया। स्थानीय लोगों ने गुरुद्वारा के पीछे स्थित एक परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। मोहल्ले वासियों ने 4 लोगों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया और पुलिस ने 2 युवकों और 2 युवतियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। मामले की जांच जारी है और पुलिस जांच के बाद आगे की कार्रवाई भी करेगी। 1 साल से कम सेक्स रैकेट का काम चल रहा था। जमीन दलाली के नाम से यहाँ पे बोर्ड लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ सेक्स रैकेट का दलाली होता था और हमको जब पता चला 6-7 महीने पहले से, तो हमने थाने में भी एक बार कंप्लेंट करवाए थे। हमको रंगे हाथ पकड़ने का मौका मिला तो हम लोग रंगे हाथ पकड़े, लेकिन लड़की 2 लड़की थी और 2 लड़के थे और उसमें एक जेंट्स भी था। 3 लोग थे अंदर में, 2 लड़की 3 लोग ये थे। तो लड़की को हम लोग हाथ नहीं लगा सकते थे क्योंकि वो लड़की थी। लड़के लोगों को हम लोग पकड़ के रखे। लड़की मौके का फायदा उठाकर सूरत शौचालय के अंदर जो जेंट्स वाला है वहाँ जाके घुस गई थी। तो पत्रकार जो है वो लोग भी वहाँ पे थे, उनको निकलते तक देखे। फिर लड़की अपना मौके का फायदा उठाकर बाजार की साइड भाग गई। हम लोग यहाँ चाह रहे हैं कि यहाँ पे कार्रवाई हो, जो चला रहे उसको अंदर कराया जाए और ये दुकान सील किया जाए। दुकान के मालिक को और जो ये संचालन कर रहा था कैलाश लाज वाला अपू जैन,
इसको भी पहले हम लोग आके समझाइश दे चुके थे। यहाँ पे गुरुद्वारा है, मंदिर है, कॉलेज है जाने वाला, है ना, और मोहल्ले के भी सब लेडीसें यहीं से गुजरती हैं, मेन रास्ता भी हो गया है आज के डेट में। तो इनको समझाने के बाद में भी ये लोग नहीं माने, कंटिन्यू इनका काम चलते रहा। तो आज हम सब मोहल्ले वाले मिल के एक साथ इनको पकड़े हैं, 2 लड़के और 2 लड़कियां थी। 2 लड़के तो पकड़ा गए, लड़कियां भी पुलिस वाले लोग आगे से पकड़े हैं माना मंदिर चौक के पास से। और अप्पू जो है संचालन करने वाला, वो देखा और वो भाग गया, वो सामने चौकीदारी करता था। उचित से उचित कार्रवाई हो, है ना, जिससे मोहल्ले वाले भी संतुष्ट हों और आगे चल के ऐसी कोई घटना ना हो। और वहीं कांग्रेस एक सुशासित और पारदर्शी सरकार चलाना चाहते हैं और लोगों को जितना सुविधा दे सकते हैं उसका प्रयास हो रहा है। और हम अपने प्रदेश में सुशासन और अभिसरण विभाग का भी गठन किए हैं और इसी के तहत आज मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 इसका शुभारंभ कर रहे हैं। नमस्कार, छत्तीसगढ़ सीएम हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकती हूँ? लोग 1076 में और लिखित रूप में भी और वेब पोर्टल में और मोबाइल ऐप में भी अपनी शिकायत यहाँ पर रजिस्टर्ड करा पाएंगे। यहाँ उनकी समस्याएं रजिस्टर्ड होंगी और सभी समस्याओं का एक टाइम बाउंड होगा समाधान का। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इससे हम छत्तीसगढ़ की जनता का बहुत और ज्यादा सेवा कर पाएंगे। राजनांदगांव जिले के सोमनी थाना क्षेत्र में नाबालिग को गर्भवती बताए जाने और बाद में रिपोर्ट गलत साबित होने के मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। पेट दर्द की शिकायत पर स्वास्थ्य केंद्र पहुंची नाबालिग की प्रारंभिक जांच में गर्भवती होने की बात कही गई थी, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों और नाबालिग से पूछताछ की। बाद में दोबारा मेडिकल परीक्षण और सोनोग्राफी में गर्भावस्था की रिपोर्ट गलत निकली। मामले के सामने आने पर पुलिस विभाग ने थाना प्रभारी और एक महिला हवलदार को निलंबित कर दिया है, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित मेडिकल अधिकारी पर भी कार्रवाई की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आईजी कार्यालय का घेराव कर दोषियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने और निष्पक्ष जांच की मांग की है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। घटना को लेकर निरंतर हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और जिस प्रकार से अब जांच धीरे धीरे मैं कह सकता हूं कि जांच प्रक्रिया धीरे हो गई है, उसको तेज करने के लिए आज हम लोग यहाँ आए थे कि जल्द से जल्द उसमें जांच हो और दोषियों के खिलाफ अपराध दर्ज हो। देखिए, छोटी सी घटना कहीं हो जाती है तो पुलिस तत्काल उसमें अपराध दर्ज करती है, पर ये चूंकि पुलिस का अंदरूनी मामला है इसलिए पुलिस प्रशासन के लोग उसमें हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, पर गलतियों को स्वीकार तो कर रहे हैं सार्वजनिक रूप से। पिछले बार हमारे आंदोलन में कहा गया कि परिजनों से माफी मांगी गई है, बच्ची से माफी मांगी गई है, मतलब गलती हुई है। अगर गलती हुई है तो आप दोषियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, परिजन बार बार कह रहे हैं कि जिस दिन ये घटना घटी वो रात में टीआई से कहते रहे कि घर जाने दीजिए, घर जाने दीजिए। बार बार वो कहते रहे कि मैं ऊपर पूछ के बताता हूँ, तो ये ऊपर किन से बात चल रही थी टीआई की, इसकी भी जांच होनी चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम। वहीं राजनांदगांव जिले के सोमनी थाना क्षेत्र में नाबालिग को गर्भवती बताए जाने और बाद में रिपोर्ट गलत साबित होने के मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। पेट दर्द की शिकायत पर स्वास्थ्य केंद्र पहुंची नाबालिग की प्रारंभिक जांच में गर्भवती होने की बात कही गई थी, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों और नाबालिग से पूछताछ की। बाद में दोबारा मेडिकल परीक्षण और सोनोग्राफी में गर्भावस्था की रिपोर्ट गलत निकली। मामले के सामने आने पर पुलिस विभाग ने थाना प्रभारी और एक महिला हवलदार को निलंबित भी कर दिया है, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित मेडिकल अधिकारी पर भी कार्रवाई की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आईजी कार्यालय का घेराव कर दोषियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने और निष्पक्ष जांच की मांग की है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।
सुमनी थाना वाली घटना को लेकर निरंतर हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और जिस प्रकार से अब जांच धीरे धीरे मैं कह सकता हूं कि जांच प्रक्रिया धीरे हो गई है, उसको तेज करने के लिए आज हम लोग यहाँ आए थे कि जल्द से जल्द उसमें जांच हो और दोषियों के खिलाफ अपराध दर्ज हो। देखिए, छोटी सी घटना कहीं हो जाती है तो पुलिस तत्काल उसमें अपराध दर्ज करती है, पर ये चूंकि पुलिस का अंदरूनी मामला है इसलिए पुलिस प्रशासन के लोग उसमें हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, पर गलतियों को स्वीकार तो कर रहे हैं सार्वजनिक रूप से। पिछले बार हमारे आंदोलन में कहा गया कि परिजनों से माफी मांगी गई है, बच्ची से माफी मांगी गई है, मतलब गलती हुई है। अगर गलती हुई है तो आप दोषियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, परिजन बार बार कह रहे हैं कि जिस दिन ये घटना घटी वो रात में टीआई से कहते रहे कि घर जाने दीजिए, घर जाने दीजिए। बार बार वो कहते रहे कि मैं ऊपर पूछ के बताता हूँ, तो ये ऊपर किन से बात चल रही थी टीआई की, इसकी भी जांच होनी चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। राजनांदगांव जिले के सोमनी थाना क्षेत्र में नाबालिग को गर्भवती बताए जाने और बाद में रिपोर्ट गलत साबित होने के मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। पेट दर्द की शिकायत पर स्वास्थ्य केंद्र पहुंची नाबालिग की प्रारंभिक जांच में गर्भवती होने की बात कही गई थी, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों और नाबालिग से पूछताछ की। बाद में दोबारा मेडिकल परीक्षण और सोनोग्राफी में गर्भावस्था की रिपोर्ट गलत निकली। मामले के सामने आने पर पुलिस विभाग ने थाना प्रभारी और एक महिला हवलदार को निलंबित कर दिया है, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित मेडिकल अधिकारी पर भी कार्रवाई की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आईजी कार्यालय का घेराव कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग की है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। वाली घटना को लेकर निरंतर हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और जिस प्रकार से अब जांच धीरे धीरे मैं कह सकता हूं कि जांच प्रक्रिया धीरे हो गई है, उसको तेज करने के लिए आज हम लोग यहाँ आए थे कि जल्द से जल्द उसमें जांच हो और दोषियों के खिलाफ अपराध दर्ज हो। देखिए, छोटी सी घटना कहीं हो जाती है तो पुलिस तत्काल उसमें अपराध दर्ज करती है, पर ये चूंकि पुलिस का अंदरूनी मामला है इसलिए पुलिस प्रशासन के लोग उसमें हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, पर गलतियों को स्वीकार तो कर रहे हैं सार्वजनिक रूप से। पिछले बार हमारे आंदोलन में कहा गया कि परिजनों से माफी मांगी गई है, बच्ची से माफी मांगी गई है, मतलब गलती हुई है। अगर गलती हुई है तो आप दोषियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, परिजन बार बार कह रहे हैं कि जिस दिन ये घटना घटी वो रात में टीआई से कहते रहे कि घर जाने दीजिए, घर जाने दीजिए। बार बार वो कहते रहे कि मैं ऊपर पूछ के बताता हूँ, तो ये ऊपर किन से बात चल रही थी टीआई की, इसकी भी जांच होनी चाहिए। टीम में हमेशा खेलना ऐसा है, कठोर परिश्रम करना है। कि ग्राम कचला से बड़ी संख्या में महिलाएं अवैध शराब बिक्री के विरोध में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने आरोप लगाया कि गांव में लंबे समय से अवैध शराब का कारोबार चल रहा है, जिससे सामाजिक माहौल खराब हो रहा है। उनका कहना है कि युवा और बच्चे भी नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं और शराब के कारण आए दिन विवाद, मारपीट और छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही है। महिलाओं ने बताया कि पहले भी शिकायत की गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ज्ञापन के माध्यम से अवैध शराब बिक्री पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है। महिलाओं ने चेतावनी दी है, यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हमारे गाँव में बहुत सारे शराब बिक्री होते करके शिकायत लेके आया मिश्री मैडम का। और कहे गाँव में छोटे छोटे बच्चे मन भी अब बहुत ज्यादा नशा पत्ती के में चल रहे हैं। ये सब लोग देख हम यहाँ आपका महिला समूह संगठन समृद्धि ग्राम संगठन गठला ग्राम पंचायत गठला से आए हैं।
गे रहन एक बार वही से बीच में फिर वही चालू हो गए करके आप मैडम करा है। हम लोग यहाँ अवैध शराब की बिक्री बंद करवाने के संबंध में आए। ये हमारे गांव में ही कुछ लोग जो है जो बेच रहे हैं और मतलब वही गांव के साथ साथ दूसरे गांव के लोग भी आकर के वहाँ पे शराब का सेवन करते हैं और चौक चौराहों के साथ साथ खेतों में खेत जाते हैं महिलाएं, उधर भी जाकर पीते रहते हैं और गाली गलौज ये सब चीज अब सब होता रहता है, जिससे महिलाएं बहुत परेशान हो चुकी है। वहीं देवास के ग्राम गचुला से बड़ी संख्या में महिलाएं अवैध शराब बिक्री के विरोध में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने आरोप लगाया कि गांव में लंबे समय से अवैध शराब का कारोबार चल रहा है, जिससे सामाजिक माहौल खराब हो रहा है। उनका कहना है कि युवा और बच्चे भी नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं और शराब के कारण आए दिन विवाद, मारपीट और छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही हैं। महिलाओं ने बताया कि पहले भी शिकायत की गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ज्ञापन के माध्यम से अवैध शराब बिक्री पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है। महिलाओं ने चेतावनी दी, यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो शराब बंद को लेकर महिलाओं ने चेतावनी भी दी है, विरोध किया है, प्रदर्शन किया है और इसी के साथ चेतावनी भी दी है। हमारे गांव में बहुत अवैध शराब बिक्री होती करके शिकायत लेके आया मिस्त्री मैडम का। और कहे गांव में छोटे छोटे बच्चे मन भी अब बहुत ज्यादा नशा पत्ती के में चल रहे हैं। ये सब लगे थे हम यहाँ महिला समूह संगठन समृद्धि ग्राम संगठन गठला ग्राम पंचायत गठला से आए हैं। गे रहन एक बार वही से बीच में फिर वही चालू हो गए करके आप मैडम करा है। हम लोग यहाँ अवैध शराब की बिक्री बंद करवाने के संबंध में आए। ये हमारे गांव में ही कुछ लोग जो है जो बेच रहे हैं और मतलब वही गांव के साथ साथ दूसरे गांव के लोग भी आकर के वहाँ पे शराब का सेवन करते हैं और चौक चौराहों के साथ साथ खेतों में खेत जाते हैं महिलाएं, उधर भी जाकर पीते रहते हैं और गाली गलौज ये सब चीज अब सब होता रहता है, जिससे महिलाएं बहुत परेशान हो चुकी है। वही देवास में नांदगांव से खबर, इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भीषण आग लग गई। बसंतपुर क्षेत्र में हड़कंप मचा है। दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची है, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। लाखों के सामान की यहां पर नुकसान की आशंका जताई जा रही है। लाखों का सामान इस आग की चपेट में आया। फिलहाल आग किन कारणों से लगी, लगातार जांच जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, दमकल गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है। तो ये तस्वीरें आप देखें, भीषण आग की तस्वीर सामने आई है। इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भीषण आग लगी, दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची है। आग बुझाने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। तो बसंतपुर क्षेत्र में ये भीषण आग की तस्वीर आप देख रहे हैं। दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो भीषण आग की तस्वीर सामने आई, लाख रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तो फिलहाल आग किन कारणों से लगी ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। दमकल गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। भीषण आग की तस्वीर सामने आई है। तो बसंतपुर क्षेत्र में आग लगने से हड़कंप मच गया है। केंद्रीय शिक्षा आपका राजनांदगांव के मोतीपुर नागांव में पेयजल संकट को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वार्ड नंबर 1 के रहवासियों ने सड़क पर उतरकर चक्का जाम किया और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि क्षेत्र में पानी की टंकी बनने के बावजूद घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। भीषण गर्मी में पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। पार्षद राजा तिवारी और कांग्रेस नेता चेतन भंसाली के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में लोगों ने जल्द समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। वहीं पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और लोगों को आश्वासन दिया। क्रमांक 1 में जो नगर पालिका निगम में है, यहाँ पर पानी की समस्या इतनी ज्यादा विकराल है कि लोगों को अब सड़क में आकर अपनी आवाजों को उठाना पड़ रहा है। महापौर जी यहाँ से कुछ ही दूर में उनका निवास क्षेत्र है, वहाँ की भी स्थिति इतनी ज्यादा खराब है। वहाँ के लोगों से भी जब मुलाकात होती है मोतीपुर के रहवासियों से, उनका भी कहना है कि दिए तले अंधेरा है। वहाँ पर भी लोग आज इतने ज्यादा परेशान है कि रात भर निकलकर उनको टैंकर का इंतजार करना पड़ता है। पानी के लिए आपसी में लोगों का विवाद हो जाता है, मनमुटाव होता है। लोगों में यहाँ पर बिल्कुल भी असहज की स्थिति है। ब्लॉक के तत्वाधान में वार्ड नंबर 1 में पानी की समस्या को लेकर आज रोड में चक्का जाम करके
हमने धरना प्रदर्शन किया। हमारी वार्ड की महिलाओं के साथ उन्होंने अपनी समस्या सुनाई और मटका को फोड़ के हम शासन के जगाने का प्रयास किया। युवा कांग्रेस के चेतन भानुशाली जी और उनके मेंबर्स लोग यहाँ पर लावा गांव पानी टंकी के पास में इस क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर चक्का जाम करने का प्रयास किए थे, जो इनको समझाइश देकर चक्का जाम नहीं किया और शांतिपूर्ण से ये धरना प्रदर्शन समाप्त किया गया। राजनांदगांव में समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय संस्था बढ़ते कदम को बड़ी सौगात मिली है। रायपुर की एक सामाजिक संस्था द्वारा नई एम्बुलेंस, व्हीलचेयर और आवश्यक मेडिकल उपकरण प्रदान किए गए। सिंधी कॉलोनी स्थित संस्था परिसर में आयोजित कार्यक्रम में पदाधिकारियों ने समाज हित के कार्यों के विस्तार पर चर्चा की। संस्था ने बताया कि नई सुविधाओं से जरूरतमंद मरीजों और आम नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य और आपातकालीन सेवाएं मिल सकेंगी। संस्था जो है पूर्ण रूप से सार्वजनिक सेवा करने वाली सामाजिक संस्था है, जिसमें हम सन 2005 से रायपुर में सेवा कर रहे हैं। 2008 से अपने राजनांदगांव में इसकी ब्रांच बनाई, जिसमें सेवा कार्य चल रहे हैं। पार्किंग व्यवस्था हो गई, सीटिंग व्यवस्था हो गई, चाय पानी की व्यवस्था हो गई, शू चप्पल स्टैंड की व्यवस्था हम लोग वहाँ पर देखते हैं। साथ साथ में हेल्थ के सेंटर में फिजियोथेरेपी सेंटर हुआ, एक्यूप्रेशर सेंटर हुआ और साथ में आयुर्वेदिक पंचकर्म की जो सेवाएं होती, जैसे अब हम हमारे पीछे देख रहे हैं, ये हमारा एक तो सेंटर चलता है जहाँ पर फिजियोथेरेपी और आयुर्वेदिक पंचकर्म एक्यूप्रेशर चिकित्साएं चलती है। राजनांदगांव में जैसे कि हमारे प्रदेश संयोजक ने बताया कि जो सेवाएं वहाँ चल रही है, लगभग यहाँ पर भी वही सेवाएं चल रही है। रक्तदान करते हैं, देहदान यहाँ 54 देहदान हो गए। हमारे वाधवा जी जो अध्यक्ष हैं, गुरमुखदास वाधवा जी, उनके द्वारा पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके द्वारा देहदान का कार्य अलग अलग प्रभारी बनाए गए हैं। सभी संस्था में एम्बुलेंस का प्रभारी अलग है, स्वर्गरथ का प्रभारी है। इस तरह से नेचुरोपैथी हमारे आचार्य विक्रम राजपूत जी देखते हैं। यहाँ पे हम टॉक्सिन मशीन रखे हुए हैं, फिजियो के आइटम्स वगैरह भी हैं। मोस्टली यहाँ पे बैक पेन, सर्वाइकल, घुटना दर्द से रिलेटेड पूरे शरीर में लेके यहाँ पे आते हैं। हर संडे यहाँ पे निःशुल्क एक्यूप्रेशर भी रहते हैं और मंडे टू सैटरडे 10 से 2, शाम को 4 से 7 नॉमिनल चार्ज पे यहाँ पे थेरेपी किया जाता है, जिस पे अपन टॉक्सिन शुल्क सिर्फ 50 रुपए लेते हैं। नए शिक्षा सत्र के पहले दिन राजनांदगांव के जिले के कई स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति कम हो रही। इसकी एक बड़ी वजह स्कूलों के नए समय को लेकर जानकारी का अभाव भी रहा। शहर के लखोली स्कूल सहित कई स्कूलों में बच्चे सुबह 7:30 से लेकर 8 बजे के बीच पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि स्कूल का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित किया गया है। समय की जानकारी नहीं होने के कारण बच्चों और अभिभावकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई बच्चे स्कूल परिसर में काफी देर तक इंतजार करते रहे। विद्यार्थियों का कहना है कि सुबह का मौसम ठंडा और अनुकूल रहता है, जबकि 10 बजे के बाद धूप और गर्मी तेजी से बढ़ने लगती है। ऐसे में दोपहर के समय घर लौटना मुश्किल हो जाता है। लोग एडमिशन की प्रक्रिया ही करते थे और असली बच्चों की भीड़ जो है वो 1 जुलाई से आती है। मेरे को लग रहा है अभी भी ऐसा ही कुछ, इतनी गर्मी को देखते हुए लग रहा है कि बच्चों की भीड़ लगता है अभी नहीं आएगी, ऐसा लग रहा है। आज शाला प्रवेशोत्सव वगैरह मनाया है? नहीं, अभी शाला प्रवेशोत्सव नहीं बनाए हैं, वो अभी 2-4 दिन के अंदर ही मनाएंगे। वहीं पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बिजली दरों में हुई बढ़ोतरी को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदेश में लगातार 5वीं बार बिजली की दरें बढ़ाई गई हैं, जिससे घरेलू, गैर घरेलू और किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है। हम लोगों को स्पष्ट मांग है कांग्रेस का कि जनता को राहत दिया जाए, बिजली बिल के बढ़े हुए दाम है उसको वापस दिया जाए। घरेलू उपभोक्ता, गैर घरेलू उपभोक्ता, किसानों के लिए जो बिजली के दामों में वृद्धि लगातार की जा रही है उसको वापस लिया जाए। लगातार बिजली कटौती अलग हो रहा है, उसको भी बिजली कटौती बंद किया जाए, मुक्त किया जाए। बिजली के बढ़े बिल को माफ किया जाए, तो उसमें छूट दिया जाए, सही बिजली बिल दिया जाए उपभोक्ताओं को।
स्मार्ट मीटर की शिकायतें लगातार आई है, स्मार्ट मीटर को बंद किया जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबर। राजनांदगांव के मनगट्टा स्थित एक रिजॉर्ट के बाथरूम में 24 साल की युवती मुस्कान तिवारी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस, एफएसएल और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घटना के समय वहां 8 लोग मौजूद थे, जिनसे अब पूछताछ की जा रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि मौत का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का वास्तविक कारण पता चल पाएगा। कि वहां पर रात में 3 लड़के और 2 लड़कियां, जो कि सभी भिलाई के रहने वाले हैं, आसपास के लोग हैं। इसके अलावा 3 लड़के रायपुर के भी आए थे। कुल 8 लोग थे और इस दौरान घटना घटित हुई है, जिसमें जो बाथरूम है उसमें लड़की जो है मृत हालत में पाई गई थी। ऐसा अभी तक के जांच में पता चला है। बाकी उससे बारीकी से सीसीटीवी फुटेज देखकर और पता लगा रहे हैं। साथ ही जो लोग उनके साथ में थे उनका भी अलग अलग से बयान ले रहे हैं। इसमें पीएम के लिए पंचनामा पर बॉडी को भेजा गया है और बाकी जो मृत्यु का वास्तविक स्पष्ट कारण है पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। जैसे पोस्टमार्टम में स्थिति स्पष्ट होगी, आगे जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। वहीं राजनांदगांव नगर निगम परिसर में गुरुवार को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महापौर मधुसूदन यादव, निगम आयुक्त और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान हितग्राहियों को बैंक ऋण स्वीकृति और वितरण प्रक्रिया की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि योजना के माध्यम से रेहड़ी पटरी और छोटे व्यवसाय करने वालों को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। हितग्राहियों को योजना के लाभ, ऋण प्रक्रिया और समय पर भुगतान के महत्व से भी अवगत कराया गया। अधिकारियों ने कहा कि यह योजना छोटे व्यापारियों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सहायक साबित हो रही है। 1 जून से 30 जून तक स्वनिधि महोत्सव आयोजित किया गया है। उसी तारतम्य में आज स्वनिधि मेला का आयोजन नगर निगम के टाउन हॉल में किया गया था। इसमें शहर के लगभग सभी बैंक के बैंकर्स और हितग्राही पूरे शहर से हम लोगों ने आमंत्रित किया था, वो उपस्थित रहे हैं। और अधिक से अधिक संख्या में स्वनिधि जो योजना है, ये बेसिकली स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक योजना है कि स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो योजना है, इसमें पहली किस्त में 15,000 रुपए, दूसरी किस्त में 25,000 रुपए और तीसरी में 50,000 रुपए की स्वीकृति बैंकों के माध्यम से की जाती है। और इसी तारतम्य में ये मेला आज आयोजित था। नगर निगम राजनांदगांव द्वारा पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत जो हितग्राही है, जो ऐसे लोगों का हम लोगों ने शिविर किया और 335 के आसपास हितग्राहियों ने अपना पंजीयन कराया। जो पूर्व से पंजीकृत थे, ऐसे 15 लोगों को आज यहाँ पर चेक का वितरण किया गया और ये 135 जिन लोगों के पंजीयन हुए हैं, उनको बहुत ही शीघ्र, जैसे उनकी डिमांड है, जिस तरीके का व्यवसाय वो लोग करते हैं, उस तरीके से उनका जो स्लैब वाइज जो लोन प्रक्रिया है इसमें पीएम स्वनिधि में, वो लोन उनको स्वीकृत करके आने वाले समय में शीघ्र इनको प्रदान कर दिया जाएगा। राजनांदगांव के सोमनी थाना क्षेत्र स्थित कल्याणी स्टील प्लांट में करंट की चपेट में आने से एक श्रमिक की मौत हो गई, जिसके बाद मजदूरों और परिजनों ने प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और उचित मुआवजा और अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को समझाइश दी गई। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में टीम जुटी हुई है। तो करंट की चपेट में आने से जान गई और उसके बाद देखिए विवाद की स्थिति बनी। राजनांदगांव के सोमनी थाना क्षेत्र स्थित कल्याणी स्टील प्लांट में करंट की चपेट में आने से एक श्रमिक। सृष्टि सिंह, बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखिए राजनांदगांव के मनगट्टा स्थित एक रिजॉर्ट के बाथरूम में 24 वर्षीय युवती मुस्कान तिवारी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस, एफएसएल और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घटना के समय वहां 8 लोग मौजूद थे, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि मौत का वास्तविक स्पष्ट कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। तो पुलिस ने पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है और इस मामले के सामने आने के बाद क्षेत्र में अब सनसनी फैल गई है और सभी को अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे कई खुलासे होने की उम्मीद है।
दृष्टिया पता चला है कि वहाँ पर रात में 3 लड़के और 2 लड़कियां जो कि सभी भिलाई के रहने वाले हैं, आसपास के लोग हैं। इसके अलावा 3 लड़के रायपुर के भी आए थे। कुल 8 लोग थे और इस दौरान घटना घटित हुई है जिसमें जो बाथरूम है उसमें लड़की जो है मृत हालत में पाई गई थी, ऐसा अभी तक के जांच में पता चला है। बाकी उससे बारीकी से सीसीटीवी फुटेज देखकर और पता लगा रहे हैं। साथ ही जो लोग उनके साथ में थे उनका भी अलग अलग से बयान ले रहे हैं। इसमें पीएम के लिए पंचनामा के बाद बॉडी को भेजा गया है और बाकी जो मृत्यु का जो वास्तविक स्पष्ट कारण है पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। जैसे पोस्टमार्टम में स्थिति स्पष्ट होगी, आगे जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। देखिए, राजनांदगांव के मनगट्टा स्थित एक रिजॉर्ट के बाथरूम में 24 वर्षीय युवती मुस्कान तिवारी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है, जिसके बाद से ही अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसे ये घटना घटी। बहुत सारे सवाल हैं जिनकी उम्मीद है कि पोस्टमार्टम के बाद कई सारे खुलासे होंगे। वहीं राजनांदगांव के सोमी थाना क्षेत्र स्थित कल्याणी स्टील प्लांट में करंट की चपेट में आने से एक श्रमिक की मौत हो गई, जिसके बाद मजदूरों और परिजनों ने प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और उचित मुआवजा और अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को समझाइश दी गई। फिलहाल पूरे मामले की जांच अब की जा रही है। सुबह आज एक जो श्रमिक है वो अभी तक जो जानकारी मिला उसमें कल्याणी स्टील प्लांट में सुबह उठ करके मॉर्निंग वॉक में घूम रहे थे। इसी दौरान जो वहाँ पे लोहे का खंभा था उसमें इलेक्ट्रिक करंट आ जाने के कारण उसके संपर्क में आने से उसकी मृत्यु हो गई है। और जिसके बाद जो अंदर के जो मजदूर हैं वो लोग काफी आक्रोशित होकर के भीड़ इकट्ठा करके पोस्टमार्टम नहीं करने के संबंध में बात कर रहे थे। और जिसकी जानकारी मिलने पर सीएसपी राजनांदगांव, थाना प्रभारी सोमनी और जो बल है इसके साथ ही साथ जिला प्रशासन के तहसीलदार उपस्थित हुए हैं और उसके बाद उनके जो परिजन हैं उनसे अभी बातचीत कर रहे हैं। जबलपुर के गढ़ा धनवंतरी राजनांदगांव के सोमनी थाना क्षेत्र स्थित कल्याणी स्टील प्लांट में करंट की चपेट में आने से एक श्रमिक की मौत हो गई, जिसके बाद मजदूरों और परिजनों ने प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और उचित मुआवजा और अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन भी किया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को समझाइश दी गई। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। राजनांदगांव से पूरी खबर है, जहां पर कल्याणी स्टील प्लांट में मजदूर की मौत हुई है, जिसके बाद हंगामा तेज हो गया। करंट लगने से मजदूर की जान गई है, तो मजदूरों के परिजनों ने हंगामा किया है और इसी के साथ प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप भी लगाए हैं। अभी सुबह आज एक जो श्रमिक है वो अभी तक जो जानकारी मिला उसमें कल्याणी स्टील प्लांट में सुबह उठ करके मॉर्निंग वॉक में घूम रहे थे। इसी दौरान जो वहाँ पे लोहे का खंभा था उसमें इलेक्ट्रिक करंट आ जाने के कारण उसके संपर्क में आने से उसकी मृत्यु हो गई है। और जिसके बाद जो अंदर के जो मजदूर हैं वो लोग काफी आक्रोशित होकर के भीड़ इकट्ठा करके पोस्टमार्टम नहीं करने के संबंध में बात कर रहे थे। और जिसकी जानकारी मिलने पर सीएसपी राजनांदगांव, थाना प्रभारी सोमनी और जो बल है इसके साथ ही साथ जिला प्रशासन के तहसीलदार उपस्थित हुए हैं और उसके बाद उनके जो परिजन हैं उनसे अभी बातचीत कर रहे हैं। विजय शर्मा इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। जय शिवाजी, जय भवानी। अरे वो मैं बताया ना उनको बुलाओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हाँ दबाओ। बताइए सीएम साहब आज के कार्यक्रम के लिए भाई। मटिया दर्रा एनीकट कालवे 13 करोड़, सूखा नाला 40 करोड़, परसी टोला टप्पा मार्ग 11 करोड़, 15 वित्त आयोग के लिए 8 करोड़ 80 लाख, ब्यूटिफिकेशन 15 वित्त आयोग में पाइपलाइन विस्तार 5 करोड़, निकाय क्षेत्र में नगर निगम क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण 44 करोड़। नगरों सरकार बनी तो मुख्यमंत्री के
पहला काम वही 18 लाख गरीब मन के प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करना। और आप मला मालूम है हमन 24 घंटा भी देरी नहीं करके 13 दिसंबर 2023 सरकार के हमन शपथ लेके अगले दिन 14 दिसंबर 2023 के पहला ही कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति देखे। जो प्रदेश के जो 40% राशि होते उनका व्यवस्था हम करें। आज बड़ा सौभाग्य कि ये कार्यक्रम में मैं आप लोगों के बीच में हूं। मैं आप सबके अपन तरफ से हृदय से अभिनंदन और स्वागत करत हूं। कल ही विश्व योगा दिवस रही। हम सब विश्व योगा दिवस मनाए हैं, तो आप लोग भी होकर एक दिन बाद में बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। स्वागत करें एक बार हलाल खोर साहू जी का। मैं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। राजनांदगांव के पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में यूपीएससी 2025 में चयनित अभ्यर्थियों ने मार्गदर्शन के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और उन्होंने युवाओं को संबोधित किया। कहा कि यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, अनुशासन और निरंतर प्रयास आवश्यक हैं। उन्होंने युवाओं से कहा कि अपने लक्ष्य को हमेशा सामने रखें, उसे हासिल करने के लिए लगातार मेहनत करते रहें। कार्यक्रम में चयनित अभ्यर्थियों ने भी अपने अनुभव साझा किए और तैयारी का रणनीतियों पर मार्गदर्शन दिया। खास तौर पर संजय डहरिया का उल्लेख किया गया, जिन्होंने गंभीर बीमारी के बावजूद सफलता हासिल की प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया। इस आयोजन ने जिले के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए नई ऊर्जा और दिशा प्रदान की है। कॉलेज के बच्चों के लिए उनके भविष्य में उनके कैरियर काउंसलिंग की दृष्टि से क्या क्या वो कर सकते हैं, और खास तौर से यूपीएससी हिंदुस्तान की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा, और उस परीक्षा में कैसे तैयारी की जाती है, उसके लिए यूपीएससी के टॉपर जो पहले नंबर पे, चौथे नंबर पे, 6वें नंबर पे, 40वें नंबर पे और अन्य जो नीचे यूपीएससी में आए हैं, आईएफएस भी कुछ बने हैं, इन सब को बुला के उनके अनुभव, कैसी तैयारी किया और कैसे सफलता हासिल किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजनांदगांव के स्टेट स्कूल में आयोजित प्रगतिशील किसान सम्मेलन में शामिल हुए और इस मौके पर सीएम ने 510 करोड़ रुपए से ज्यादा के 333 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। साथ ही सीएम साई ने विभिन्न योजना से संबंधित किसानों को सम्मानित किया। वहीं सीएम साई ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करती है, और बंगाल में भी जनता ने बीजेपी को सहयोग करके सरकार में बैठाया और अब महाराष्ट्र में भी सांसद बीजेपी पर विश्वास जता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पहल में आज दुनिया के 177 से भी ज्यादा देश योगा के अपनाई से वहां के आदमी मन अपन जीवन में, दिनचर्या में योग ला शामिल करें हैं, और एक नेतृत्व हमारे भारत देश, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करी हैं। एक प्रधानमंत्री जी के बहुत बहुत आभार, और आप सबसे भी आग्रह है कि आप मन भी थोड़ा सा समय निकाल के योग ला अपन जीवन में, अपन दिनचर्या में वाला शामिल करो। स्वागत करिए पिताजी दादी से फुलवासन जी का, दोनों हाथ उठा के ताली बजा के स्वागत करिए। ये अद्भुत काम जिसने देखा है वो समझ सकता है, वर्णन से आपको समझ में नहीं आएगा। चिलचिलाती भी धूप में, और कारण क्या था? पानी बचाओ अभियान, फसल चक्र परिवर्तन का अभियान, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना, किसान के जीवन में परिवर्तन लाने वाली योजना,
उस योजना में केंद्रीय भूमिका निभाने वाली निश्चित रूप से पद्मश्री फूलवासन देवी है। मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूँ। राजनांदगांव से लगातार डॉक्टर साहब विधायक भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे 15 वर्ष तक, और ये छत्तीसगढ़ के साथ साथ राजनांदगांव में भी 15 वर्षों में तेजी से विकास हुआ है। लेकिन निश्चित रूप से आज 511 करोड़ रुपए के विकास कामों का लोकार्पण किए हैं, तो उससे यहाँ पर प्रगति होगा। और यहाँ पर जल संरक्षण के लिए और फसल चक्र परिवर्तन के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से भी श्रीमती फूलवासन यादव जी और उनकी पूरी टीम वो भी बहुत अच्छा जागरूकता का काम यहाँ पर उनकी टीम कर रही है, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और राजनांदगांव में एक नाबालिग बच्ची के गर्भवती पाए जाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये मामला अब तब सामने आया जब 17 जून को एक महिला अपनी नाबालिग बेटी को लेकर जिला अस्पताल पहुंची, जहां जांच के दौरान बच्ची के करीब 6 माह की गर्भवती होने की जानकारी मिली। इसके बाद बच्ची की मां ने थाना बसंतपुर में शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने परिजन और संबंधित लोगों से पूछताछ शुरू की। जांच के दौरान सुभाष गेंड्रे नामक व्यक्ति मामले में आरोपी पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी सुभाष गेंड्रे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया, न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी है। 17 तारीख को बसंतपुर स्थित जिला चिकित्सालय में एक नाबालिग बच्ची को गर्भवती होने के संबंध में सूचना मिला था, जिसमें प्रथम दृष्टया पता करने पर उत्तर प्रखंड डोंगरगांव थाना से संबंधित होने पर बसंतपुर थाना से उसे डोंगरगांव भेज दिया गया था, जिसके जांच पर एक नाबालिग बच्ची को अज्ञात आरोपी के द्वारा दुष्कर्म करने के संबंध में जानकारी मिला था, जिसमें अपराध पंजीबद्ध करके उसको विधिवत विवेचना में लिया गया। प्रकरण में पूछताछ करने पर परिजनों से जो बच्ची है उससे पता चला आरोपी का द्वारा उसके साथ पूर्व में अवैध रूप से दुष्कर्म घटना की गई थी, जिसके पश्चात उसका ये स्थिति हुआ था, जिस पर आरोपी को गिरफ्तार किया जा करके पॉक्सो एक्ट दुष्कर्म की धारा का गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष में रिमांड में भेजा गया। और भोपाल और राजनांदगांव में नीट का पेपर का आयोजन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित माहौल में संपन्न हुआ। शहर में बनाए गए 6 परीक्षा केंद्रों पर बड़ी संख्या में परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा केंद्रों के बाहर सुबह से ही अभ्यर्थियों की भीड़ देखने को मिली। सुरक्षा व्यवस्था के बीच में तय समय पर परीक्षा शुरू हुई और पूरी प्रक्रिया बिना किसी व्यवधान के संपन्न कराई गई। परीक्षा समाप्त होने के बाद छात्रों की प्रतिक्रिया भी सामने आई और कुछ विद्यार्थियों ने प्रश्न पत्र को अपने स्तर के अनुरूप बताया, जबकि कुछ ने कुछ सवालों को अपेक्षाकृत कठिन बताया। वहाँ तो कोई क्वेश्चन नहीं आते, कुछ भी बस तैयारी की वैसा है। हाँ, पेपर तो इजी था, बायो सेक्शन इजी आया था, केमिस्ट्री मीडियम था और फिजिक्स बहुत हार्ड था। मेरा पेपर अच्छा गया था एज कम्पेयर टू पिछला पेपर। ये पेपर थोड़ा टफ आया था, फिजिक्स खासकर लेंदी आई और 15 मिनट जो मिला था उसका क्या 15 मिनट जो मिला मैंने उसका अच्छे से यूज किया, लेकिन खासकर वो अटेंडेंस शीट में जो हमें को पिछली बार टाइम लगा था, एक जगह बबलिंग करनी थी, इस बार 2 जगह करनी थी, तो कहीं ना कहीं वो टाइम उसमें चला गया। अच्छा था, मॉडरेट। हाँ, कोई ऐसा सवाल जो ध्यान दिया? हाँ, केमिस्ट्री का एकदम हार्ड है। मतलब हार्ड मेरे लिए था वो थोड़ा। और छत्तीसगढ़ प्राइम में फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए। राजनांदगांव में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिग्विजय स्टेडियम में भव्य आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री के आह्वान पर आयोजित इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, कलेक्टर, एसपी, स्कूली बच्चों के साथ पुलिस जवानों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। योग के माध्यम से स्वस्थ जीवन और फिट भारत का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान मलका बस्तर टीम ने अपनी विशेष प्रस्तुति दी, जिसने उपस्थित लोगों को मन मोह लिया और टीम के प्रदर्शन पर दर्शकों ने जमकर तालियां बजाई। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस आयोजन ने एक बार फिर साबित किया है कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन का आधार है। योग दिवस के अवसर पे न केवल देशवासियों का बल्कि पूरी दुनिया में 177 देशों में योग का आज आयोजन होता है। उसके लिए सबको बधाई
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई, जिन्होंने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर में योग दिवस मनाने को यूएनओ में स्वीकृति दिलाई। बाबा रामदेव जी ने इसको पूरे दुनिया में प्रसारित किया और आज राजनांदगांव के इस स्टेडियम में, दिग्विजय स्टेडियम में हजारों लोगों ने योग किया और संकल्प लिया कि एक दिन 21 जून ही नहीं, प्रतिदिन योग करेंगे, निरोग रहेंगे। और ये निश्चित रूप से मन, शरीर और आत्मा को जोड़ता है। राष्ट्रीय योग दिवस पर एक बहुत ही सफल कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इसमें जिले के अलग अलग जगह से लोग आए और उन्होंने न केवल यहाँ पे हिस्सा लिया, अपितु सभी हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, स्कूल हैं, उन सभी जगह पे भी योगा का कार्यक्रम हुआ है। और आज हमारे साथ मलखम्ब की टीम में भी अपनी एक परफॉर्मेंस दी है, तो सभी लोगों ने उसको देखा और बहुत ही एक योग का ही एक वो एक्सटेंशन है, किस तरीके से उन्होंने एक नियमित अभ्यास करके इस स्थिति तक वो पहुंचे हैं। राजनांदगांव के पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में यूपीएससी 2025 में चयनित अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और उन्होंने युवाओं को संबोधित किया। कहा कि यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, अनुशासन और निरंतर प्रयास आवश्यक हैं। उन्होंने युवाओं से कहा कि अपने लक्ष्य को हमेशा सामने रखें, उसे हासिल करने के लिए लगातार मेहनत करते रहें। कार्यक्रम में चयनित अभ्यर्थियों ने भी अपने अनुभव साझा किए और तैयारी की रणनीतियों पर मार्गदर्शन दिया। खास तौर पर संजय डहरिया का उल्लेख किया गया, जिन्होंने गंभीर बीमारी के बावजूद सफलता प्राप्त कर प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया। इस आयोजन ने जिले के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए नई ऊर्जा और दिशा प्रदान की। के लिए उनके भविष्य में, उनके कैरियर काउंसलिंग की दृष्टि से क्या क्या वो कर सकते हैं और खास तौर से यूपीएससी हिंदुस्तान की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा और उस परीक्षा में कैसे तैयारी की जाती है, उसके लिए यूपीएससी के टॉपर जो पहले नंबर पे, चौथे नंबर पे, 6वें नंबर पे, 40वें नंबर पे और अन्य जो नीचे यूपीएससी में आए हैं, आईएफएस भी कुछ बने हैं, इन सब को बुला के उनके अनुभव, कैसी तैयारी किया और कैसे सफलता हासिल किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजनांदगांव के स्टेट स्कूल में आयोजित प्रगतिशील किसान सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम ने 510 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है, लोकार्पण भूमि पूजन किया है। सीएम ने विभिन्न योजना से संबंधित किसानों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी जो कहती है करती है। बंगाल में भी जनता ने बीजेपी को सहयोग करके सरकार में बिठाया है, तमाम वादे पूरे किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पहल में आज दुनिया के 177 से भी ज्यादा देश योगा के अपनाई से वहां के आदमी मन अपन जीवन में, दिनचर्या में योग ला शामिल करें हैं और एक नेतृत्व हमारे भारत देश, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करीब हैं। एक प्रधानमंत्री जी के बहुत बहुत आभार और आप सबसे भी आग्रह है कि आप मन भी थोड़ा सा समय निकाल के योग ला अपन जीवन में, अपन दिनचर्या में वाला शामिल करो। स्वागत करिए पिताजी दादी से गुरवासन जी का, दोनों हाथ उठा के ताली बजा के स्वागत करिए। ये अद्भुत काम जिसने देखा है वो समझ सकता है, वर्णन से आपको समझ में नहीं आएगा कि चिलचिलाती भी धूप में और कारण क्या था। पानी बचाओ अभियान, फसल चक्र परिवर्तन का अभियान, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना, किसान के जीवन में परिवर्तन लाने वाली योजना, उस योजना में केंद्रीय भूमिका निभाने वाली निश्चित रूप से पद्मश्री फूलवासन देवी है। मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूँ। राजनांदगांव से लगातार डॉक्टर साहब विधायक भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे 15 वर्ष तक
और ये छत्तीसगढ़ के साथ साथ राजनांदगांव में भी 15 वर्षों में तेजी से विकास हुआ है। लेकिन निश्चित रूप से आज 511 करोड़ रुपए के विकास कामों का लोकार्पण किए हैं, तो यहाँ पर प्रगति होगा। और यहाँ पर जल संरक्षण के लिए और फसल चक्र परिवर्तन के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से भी श्रीमती फुलवासन यादव जी और उनकी पूरी टीम वो भी बहुत अच्छा जागरूकता का काम यहाँ पर उनकी टीम कर रही है, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंत्री कैलाश और राजनांदगांव जिले के घुमका नगर पंचायत में नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज शामिल हुए। समारोह में कांग्रेस से फूलमती वर्मा ने अध्यक्ष पद की शपथ ली। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज की मौजूदगी से शपथ ग्रहण समारोह को राजनीतिक रूप से चर्चा का केंद्र बन रहा। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष को शुभकामनाएं दी और कहा कि जनता ने जिस विश्वास के साथ जिम्मेदारी सौंपी है उसे जनहित के कार्यों के जरिए निभाना होगा। और घुमका के इस शपथ ग्रहण समारोह में स्थानीय राजनीति में नई ऊर्जा का संदेश दिया। अब लोगों की नजरें नवनिर्वाचित अध्यक्ष के कार्यों और विकास योजनाओं पर टिकी हुई हैं। समारोह में हम लोग आए थे और नगर पंचायत घुमका में हमारे कांग्रेस पार्टी की फूलमती वर्मा नगर पंचायत अध्यक्ष जीती। निश्चित रूप से उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और यहाँ की जनता को भी बधाई और शुभकामनाएं। ये 4 नगर पंचायत, पूरे प्रदेश में 4 नगर पंचायत के आम चुनाव था, जिसमें से हम लोग घुमका और पल्लारी कांग्रेस पार्टी जीती। और निश्चित रूप से ये हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के आशीर्वाद और सरकार की फेलियर ने कहीं न कहीं इस 2.5 साल के काम ने इस नगर पंचायत को कांग्रेस के फेवर में मतदान हुआ। निश्चित बधाई और शुभकामनाएं। यहाँ के मतदाताओं ने फूलमती वर्मा और कांग्रेस पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया। यहाँ की जनता को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। सभी कार्यकर्ताओं को बधाई के आदरणीय दीपक बैज जी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत की। यहाँ हमारे जो राजनांदगांव जिले के जो विधायकगण हैं वो लोग भी खूब मेहनत किए हैं। यहाँ के पदाधिकारियों ने, खासकर महिला कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत की, उसको बधाई।